Hello friends, I am Dr. Harsha Suryanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani. In this video, we will discuss about payment of gratuity and what is the amount of gratuity or how to calculate amount of gratuity according to the Payment of Gratuity Act of 1972. Let us proceed with the video. Now, how to calculate amount of gratuity? While calculating amount of gratuity, number of years of service is important. Generally, gratuity is payable in proportion to number of years of completed service. ग्रेजुइटी के अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त कितने साल की सर्विस हुई है ये देखना ज़रूरी है. ग्रेजुइटी के अमाउंट नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने साल सर्विस किए हैं उस पर डिपेंड करती है. For every completed year of service, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of 15 days wages based on the rate of wages last drawn by the employee. यानी कि हर एक साल के लिए एम्प्लॉई को 15 दिन का वेतन जो है ग्रेचुटी के तौर पे मिल सकता है. आगे हम फॉर्मूला देखेंगे. उस फॉर्मूला के तहत आपको ध्यान में आ जाएगा कि ग्रेचुटी के अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. राइट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. कितने साल की सर्विस हुई है ये देखना जरूरी है. अगर सर्विस देखते वक्त ऐसा लगता है कि 1 साल, 12 साल और 6 महीने से ज़्यादा है तो 6 महीने से अगर ज़्यादा है तो उसे भी साल ही पकड़ा जाएगा. यानी कि पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शैल बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्विस अगर 10 साल 8 महीने की है, 6 महीने की है, 7 महीने की है, 9 महीने की है या 10 महीने की है, तो ये जो भी 6 महीने के ऊपर अगर सर्विस होती है तो उसे 1 साल पकड़कर 10 साल और अबव 6 मंथ्स दैट मीन्स 1 ईयर ऐसे 11 साल की सर्विस पकड़ के ही उस हिसाब से ग्रेचुइटी कैलकुलेट की जाएगी. नाउ लेट अस सी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी इन केस ऑफ वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड एज पीस रेट एम्प्लॉयज. यानी कि ऐसे मजदूर या फिर ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी मजदूरी पीस रेट यानी कि चीज़ कितने बनाते हैं उस पर अगर डिपेंडेंट है तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. In case of piece rated employee, daily wages shall be computed on the average of total wages received by him for a period of 3 months immediately preceding the termination of his employment. यानी कि piece rated basis, for example बीडी वर्कर है तो piece rate basis का वर्कर है. 1000 बीडीज रोल करने के लिए उसे कितनी मजदूरी मिलती है उस हिसाब से उसका पेमेंट होता है. ऐसे अगर पीस रेटेड एम्प्लॉयज़ है तो उनके लिए जब वेजेस कैलकुलेट किए जाएंगे तो उनकी सर्विस टर्मिनेट होने से 3 महीने पहले तक उनका वेतन कितना था उसका एवरेज निकालकर पर डे वेजेस जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे. इन केस ऑफ वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन डेली वेज बेसिस, एवरेज ऑफ टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय हिम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months immediately preceding the termination of his employment shall be payment of 1 day. दिहाड़ी मजदूरों के लिए किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? दिहाड़ी मजदूर की एम्प्लॉयमेंट जो है टर्मिनेट होने के इमीडिएटली 3 महीने पहले तक उसे क्या सैलरी थी, उससे क्या वेतन मिलता था, उसका एवरेज निकालकर 1 दिन का वेतन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा. अब देखते हैं ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला किस तरह से है. अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है. अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी यू कैन सी द फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस मल्टीप्लाइड बाय 15 डेज वेजेस. ये 15 डेज के वेजेस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करते वक्त जो उसने सबसे ज़्यादा वेजेस जो साल ड्रॉ किए हैं वो पकड़े जाएंगे.
highest wages will be calculated while calculating 15 days wages. ये है ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जो एनुअल यानी कि साल भर चलते हैं. ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स है जो कि सीजनल है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस मल्टीप्लाइड बाय 7 डेज वेजेस, ये फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाएगा. जैसे शुगर इंडस्ट्री है जो साल भर नहीं चलती है, तो ऐसे सिचुएशन में 15 दिन की बजाय 7 दिन का वेजेस पकड़कर उस हिसाब से उस फॉर्मूले के तहत ग्रेच्युटी अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी. लेकिन सीलिंग जो है वो 10 लाख है. किसी भी हालत में एम्प्लॉय को 10 लाख के ऊपर ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती है. वन मोर थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, दैट अमाउंट ऑफ दिस सीलिंग डिपेंड्स अपॉन सर्विस दैट इज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनके लिए अलग अलग सीलिंग हो सकती है. अब 15 डेज वेजेस कैसे कैलकुलेट करने हैं? एक दिन के वेज के लिए मंथली रेट ऑफ वेजेस डिवाइडेड बाय 26, ये हो गया एक दिन का वेज, यानी कि एक दिन की उसकी मजदूरी, एंड मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये हो जाता है 15 डेज वेजेस. यानी कि वर्कर जो है उसकी सैलरी मंथली कितनी है, उसे 26 से डिवाइड करो और उसे 15 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गई उसकी 15 दिन की सैलरी. हम एक एग्जांपल लेते हैं. अगर एम्प्लॉय की मंथली वेजेस जो है वो 5200 है, तो उसे 26 से डिवाइड कीजिए, ये हो गए 200. 200 उसकी एक दिन की मजदूरी है, उसे 15 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गई उसकी 15 दिन की मजदूरी और उसकी एक साल की ग्रेच्युटी की अमाउंट, यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 3000. ये उसके एक साल की ग्रेच्युटी अमाउंट है. इस तरह से अगर एम्प्लॉय 15 साल अगर सर्विस करता है तो ग्रेच्युटी की अमाउंट कितनी होगी? 15 ईयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाय 3000 पर ईयर. तो इस तरह से उसकी ग्रेच्युटी है 45,000 पूरे सर्विस की 15 ईयर्स. सो just simply to understand the formula, I have taken smaller amounts. You can have this, or there is online formula also available for calculation of gratuity. ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते समय अगर डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से ग्रेच्युटी की अमाउंट सेटल की जाती है? फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसेबलमेंट. डिसेबलमेंट मीन्स कंडीशन which incapacitates an employee for the work which he was capable of performing before the accident. यानी कि एक्सीडेंट के पहले जो वो काम कर सकता है वो काम एक्सीडेंट के बाद में अगर नहीं कर सकता है तो उसे डिसेबलमेंट कहा जाएगा. अगर डिसेबलमेंट की वजह से एम्प्लॉय के वेतन में या एम्प्लॉय के सैलरी में कटौती आती है तो ऐसे वक्त ग्रेच्युटी की अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त जो भी उसकी ज़्यादा सैलरी थी, यानी कि डिसेबलमेंट के पहले जो सैलरी थी, वो अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाएगी. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इन फर्दर वीडियो वी विल डिस्कस प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी. थैंक यू वेरी मच.